क्या करते हैं, विद्या आ गई तो विवाद करते, एक दूसरे को क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो कुछ नहीं जानता जो कुछ मैं, तो विवाद के लिए थोड़ी मैंने विद्या पढ़ी। विद्या विवादाय, धन आ गया तो धन मद आया, धन मद के लिए नहीं है, वो परोपकार के लिए है। धन मद आया, कुछ भी मिल जाए, तन मद आया, तन शरीर मिल गया सुंदर, तो वो उसका मत नहीं करना, घमंड नहीं करना, उस शरीर से सेवा भाव, धन मद आया। ये भक्तों के लक्षण है। शक्तिम परेशान परिपीड़नाय, थोड़ा सा ऐश्वर्य ठाट बाट शक्ति मिली तो दूसरे को पीड़ा करने के लिए थोड़ी मिला, वो सदुपयोग करने के लिए मिला। तो यह जीवन आप हम सबको सदुपयोग करने के लिए मिला है। इन प्रकारेण हम सदुपयोग करें। हमारे ध्यान देना, एक हम कोई अगर शुभ संकल्प लेते हैं। उस संकल्प को पूरा करने के लिए एक विघ्न नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000, 25,000 विघ्न उत्पन्न होते। ये जो यज्ञ हो रहा है ना, ये 25,000 विघ्नों को पार करके होगा। समझ रहे हैं? एक संकल्प को पूरा करने के लिए 25,000 विघ्नों से हमें लड़ना पड़ता है, उनको पीछे हटाना पड़ता है, तब जाकर हम सदकर्म करते हैं। तो ये पशाना परिवार का आप सबका भाग्योदय तय हुआ है। ऐसा शुभ कर्म सदकर्म हमारे जीवन में पूरा है। तो ऐसे सदकर्म शुभ कर्म में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आवे। बोले विघ्न विनाशक भगवान की जय। तो कल कौन सी कथा सुनते थे? सुना कभी शास्त्र का नाम? 18 शास्त्र सुने होंगे, लेकिन इस शास्त्र को नहीं सुना।
हाँ देखा भले होगा पर सुना नहीं। देखते नित्य निरंतर है। महामाया शास्त्र भगवान ने बताया। बोले इस महामाया शास्त्र को लेकर तुम त्रिपुर में जाओ, जहां तीनों भाई रहते। क्या है ये महामाया शास्त्र? जो ठीक ठाक चल रहा है उसको कुमति देना, दुर्मति देना, समझ रहे? जिसका घर बार ठीक ठाक चल रहा हो, जो सुखी हो, आनंदित हो, उसको कुबुद्धि देना, उसको कुमार्ग पर लगा देना, ये है महामाया शास्त्र। तो देखा होगा आपने घर बिगाड़ने वाले, है ना? कैसे घर बिगड़े? अपना तो बिगड़ा ही बिगड़ा, पर उसका सुखी कैसे? क्यों सुखी नहीं रहे? बस वहां जाकर सुनको पहले और बहन भी बड़े चाव से, बड़े भाव से बोल, बहन तेरी जो ना देवरानी है भाई, क्या है ये महामाया शास्त्र है ना। इसकी इधर उधर भाई बहनों में, देवरानी ठिठाने में, है ना, सास बहू में कलह पैदा कर दे। ये महामाया शास्त्र है। यहाँ तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है यहाँ। और होगा तो शिव पुराण से भाग जाएगा, चला जाएगा, ऐसा हमारा मानना है, जानना है ना। पहले तो होगा ही नहीं, कदाचित दुर्भाग्य से अगर होगा तो चला जाएगा, है ना। और जाना ही चाहिए, यही कथा का लाभ है। हमारी जो कमियां हैं वो सत्संग से दूर होनी चाहिए। जो ठीक बस अब हम निर्मल होते पावन। अब ये भगवान का जो स्वरूप है त्रिपुर में पहुंच गए, और त्रिपुर में महामाया शास्त्र को लेकर क्या करना है? शंकर के विरुद्ध करना है। इनको शंकर में जो सेवा भाव भक्ति जो कर रहा है उससे ये विमुख हो जाएगा, तभी जाकर इनका नाश होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। शंकर की भक्ति छोड़ देंगे, शंकर का पूजन छोड़ देंगे तो इनकी दुर्मति बढ़ेगी। तो इसने क्या किया? भगवान का स्वरूप है तो चार और अपने साथ दिया। शिष्य भी तो चाहिए महाराज जी के साथ, बिना शिष्य कैसा गुरु? शिष्य मंडली तो चार और साथ में पांचों ने प्रवेश किया, अपना शास्त्र लेकर गए और अपना जो चमत्कार होता है ना, डंडा कमंड सब लेकर, काम झाम लेकर, और वहां जाकर जो व्यक्ति नजर आया उसी की बुद्धि को बदल। क्या ये कुछ नहीं है। क्या है ये भगवान शंकर? कुछ भी नहीं है। ये राम कृष्ण क्या है? कुछ नहीं है। इधर कान मंत्र देता गया। मेरा धर्म जो मैं कह रहा हूं, मुझे गुरु बना। Oh,
चाहिए तो इस स्तोत्र का नित्य पाठ करो, सारी गरीबी दूर हो जाए। ये जो स्तोत्र है, इस स्तोत्र को रावण ने किया और इसी स्तोत्र के द्वारा इनको लंका प्राप्त हुई, वो भी सोने की, है ना। और फिर बाद में क्या हुआ, लंका लग गई, कहते ना किसकी, क्या होता है, रहीमन वैदर मर चुके थे कहीं मांगन जाए। हमें मांगने की आदत है ना, जन्म जन्मांतर से हम मांगते आ रहे हैं, लेकिन ये मांगना बंद नहीं हो रहा है। बस जिस दिन हमने मांगना छोड़ दिया उस दिन हमारा कल्याण हो जाए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना क्या, बिना मांगे तो भगवान से मांगना छोड़, जागना प्रारंभ कर, जग जाए। जग जाए का मतलब जो हम जगे नहीं है, बिस्तर से उठना जगना नहीं है। जगना मतलब जागृत हो जाना, समझ जाना। वो सोना जगना हो तो रोज चल ही रहा, हम मूर्छित अवस्था में जग रहे हैं, जगे है तो जगना है। स्तोत्र आपकी समझ में नहीं आया, लेकिन भजन आ जाए। जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग
इधर इस तारक के 3 पुत्र, 3 बेटा है, और बाप का पिता का हनन हो गया, तो ये बेटा चुप बैठे थे क्या? देवता तो शांत हो गए, तारकासुर मर गया और वो अपने अपने स्थानों पर चले गए। लेकिन इन बेटाओं ने क्या किया? तारकासुर का बेटा है, बड़ा बेटा तारकाक्ष, बिंदाक्ष और विद्युन्मानी, 3 बेटा। इन 3 बेटों ने संकल्प लिया, विचार बनाया, हम पिता का बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब कैसे बदला लेंगे? शक्तिशाली बनना पड़ेगा। तो इन्होंने निर्णय किया, भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की, और समस्त देवताओं में सबसे पहले जितने भी देवता ध्यान दें, ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो। राम भी नहीं, श्याम भी नहीं, है ना, शिव जी भी नहीं, ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। और ब्रह्मा जी की तपस्या में तीनों इन्होंने बड़ा उग्र भयानक तप किया। अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और पहले एक पैर पर खड़ा रहकर फिर उससे भी ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। उन्होंने कहा तपस्या और बढ़ानी पड़ेगी। एक बार साधारण किसी भक्त ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, और ब्रह्मा जी आदम की तुरंत बोलो भगत क्या चाहिए? बोले मुझे 3 वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा बोल क्या चाहिए? पहले बोला मुझे घर दे दो, कोठी दे दो, तथास्तु, घर मिल गया। दूसरा वरदान मांगा कि घर में पत्नी भी तो चाहिए, बिना पत्नी घर नहीं है। घर किसे कहते हैं? गृहिणियों की त्याहु, 7 गृहिणी। जिस घर में पत्नियां हैं वो घर होता है, नहीं तो बेकार होता है। तो बोला घर मिल गया महाराज, दूसरा वरदान मुझे चाहिए पत्नी। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। बोला तीसरा वरदान मांगो। भक्त बड़ा चतुर था, उसने कहा महाराज तीसरा वरदान मुझे ये चाहिए कि जब मुझे कभी जरूरत पड़े मैं 3 वरदान और मांगू। ब्रह्मा जी ने जल्दीबाजी में करने बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक। भगत आया घर, सुंदर महल मकान देखा, सुंदर है ना, उर्वशी को देखा, सुंदर पत्नी को देखा, आनंद आने लगा। अब इस घर में निवास होने लगा। अब जब भी जो भी कष्ट होता इस भगत को, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आए, बोले भगत बोलो। बोले पानी पीना है। ब्रह्मा जी पानी पिलाने लगे। बोले हाँ। दूसरा बोले खाना खिला दो, दूसरा वरदान। बोले तीसरा, बोले जब चाहूं मैं फिर 3 वरदान मांगूंगा। और ब्रह्मा जी की ऊपर नीचे आफत आ गई। आफत, हे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गई, इस भगत को मुझे ब्रह्मलोक रहने नहीं देता। जब चाहे पैर में कांटा लगे, ब्रह्मा जी आओ निकालो। ब्रह्मा जी बच्चे को स्कूल छोड़ दो, ब्रह्मा जी खेत का काम कर दो। अब ब्रह्मा जी मालिक नहीं दास हो गए। हे भगवान कैसे पीछा छुड़ाऊं?
इस वजह से भागे भागे मेरे नारायण के पास गए, विष्णु के पास। प्रभु दयालु कृपालु बचाओ इस भगत से। भगवान ने कहा तो क्यों किया इतनी जल्दी? फटाफट हाँ थोड़ा सा ब्रह्म ने दे दिया। अरे पात्रता क्यों नहीं देखते हो? भगवान ने तलाश ली ब्रह्मा जी की, योग्यता क्यों नहीं देखते हो? पात्रता देखो तब जाकर वरदान दो। किसी कुपात्र को तुमने अगर कोई विद्या या कुछ भी दे दिया तो उसकी दुर्गति करेगा। इसीलिए बोले अपने भक्त की पहले परीक्षा लो। किसने कहा? नारायण। और नारायण बहुत बड़ी परीक्षा लेते। फिर जी ध्यान दें, बालमित्रों की सेवा करने में बड़ी अड़चने आएगी, बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आपने करते रहना है। जो प्रीति लगाई है ठाकुर के चरणों में वो लगी रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। भगवान की सेवा को साधारण नहीं। तो भगवान क्या है, बारंबार अपने भक्त की परीक्षा भी देते हैं। तो भगवान ने डांटा फटकारा, फिर बोला कि चलो ऐसा करो, जाओ सरस्वती मैया के पास जाओ, वही तुम्हारा काम करे। ब्रह्मा जी सरस्वती के पास गए और सरस्वती से निवेदन किया, हे सरस्वती मैया उस भगत की बुद्धि में बैठ। और सरस्वती बैठ गई। आज भगवान को पुनः ब्रह्मा जी को बुलाया गया। आज ये भगत सरस्वती बोल रही, आज ये नहीं बोल रहा। आज इस भगत ने पहले ही वचन में कह दिया, हे ब्रह्मा जी अब आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसने बोला? इसको तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन बैठे भी ना अंदर, जो दिखती नहीं है वो सरस्वती शब्द के अंदर बैठी है। इसलिए इस सरस्वती का सदुपयोग करना चाहिए। कभी कोई मजाक में भी कुछ बोल देता तो वो भी हो जाता। और कहते हैं 24 घंटा में बुढ़ी माता नए बच्चे नहीं नाना, तो ध्यान देना चाहिए। इसलिए 24 घंटा सजग रहना चाहिए, क्या बोलना है, कैसे बोलना। और कभी कभी हमने हाथ प्रयास मजाक में कुछ उल्टा बोल दिया तो हो जाए। हर इंसान के अंदर 24 घंटा में एक बार सरस्वती विराजमान हो जाती है। अब वो सुबह आए या दिन में आए, शाम का टाइम का कोई निश्चित नहीं है, कभी भी आ सकती है। इसलिए हमें सजग रहना चाहिए, विचार करना चाहिए। बोले सरस्वती मैया। तब ब्रह्मा जी को छुटकारा मिला। बस उसके बाद ब्रह्मा जी को बोले भैया कान पकड़ो इन भक्तों से, ये उल्टा लटके या सीधा लटके, ये तीनों असुर क्या हो गए? बहुत ज्यादा अग्नि में बैठकर पंचाग्नि जानते हो, चारों तरफ से यज्ञ कुंड हवन हो रहा है और बीच में बैठकर पंचाग्नि, और ऊपर से सूर्य नारायण तप रहे। अब चारों कुंडों की कितनी ज्वाला होती है और ऊपर से सूर्य नारायण तप रहे हो। पंचाग्नि तप इन्होंने किया, उल्टे लटके सीधे हुए। अब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हजारों साल बीत गए, पर ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हो रहे हैं। इन्होंने जब विशुद्ध तीनों भाइयों ने बड़ी तपस्या की, अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा। मेरा मंदिर, मेरा घर, महल, आश्रम, हजारों लाखों के शिष्य है ना, बस तो हमारे सनातन को खत्म करने में लगे। निंदा तो व्यासपीठ करना नहीं चाहे, पर सत्यता को भी छुपा नहीं सकता है व्यासपीठ। जो सत्य है वो सत्य है। आज आप देख रहे थे
हमारे इसमें आ जा, हमारे इसमें आ जा, हमारे इसमें आ जा, लाखों की तादाद में, है ना? उलट पुलट कर धर्म में विकृति आ, तो धर्म में कभी विकृति आ ही नहीं सकती है। सोना सोना हमेशा रहेगा, जो सोना होगा उसमें हमेशा चमक रहेगी, और जो सोना नहीं होगा उसमें होगा। तो ये सनातन हमारा सोना है। इस सनातन में जितना चाहे तुम इसका विरोध करो, ये नहीं मिट सकता। सनातन मिट गया तो यानी भगवान मिट गए। भाई पंथ तुम जितना बना लो, पंथ हम बना ले, पंथ का मतलब क्या है? रास्ता। तो मेरा रास्ता ये, उसका वो, उसका वो, कोई निरंकारी, कोई भयंकारी, कोई दादा स्वामी, कोई अलाना स्वामी, कोई फलाना स्वामी, है ना? ये अपना अपना भाई शास्त्र सम्मत होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। जो करेगा सो भरेगा। हम किसी पंथ का, किसी गुरु का कोई अपमान न हम करें न आप करें। सबका पंथ के गंतव्य स्थलीय का ऋजु नाम कौटिल्य, ऋजु अनेक प्रकार के मार्ग। हरिद्वार एक ही है, हरिद्वार का समय, लेकिन हरिद्वार अगर आप जाना चाहें तो हम इधर से जाएंगे, दिल्ली वाला जाना चाहे वो दूसरे से जाएगा, तीसरा तीसरे से जाएगा। जाना सबको हरिद्वार यानी परमात्मा के द्वार। कोई भी मार्ग अपना लो, उसमें सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, छल कपट नहीं, एक दूसरे का दमन नहीं। सबका क्या है? पोषण हो, शोषण ना हो। तो क्या किया गया है? यहाँ बुद्धि को भ्रमित कर दिया गया। और 5 आज बनाए चेला, 10 कल बनाए, और धीरे 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 इनका आधिपत्य होने लगा वहाँ। और धीरे 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 ये त्रिपुर में समस्त लोग शंकर विरोधी हो गए। सबने शंकर की सेवा, पूजा, अर्चना, आराधना बंद कर दी। अब ये तीनों भाई अभी भी शंकर की पूजा करते। धीरे धीरे चापलूसों चमचों ने, जानते ना, चमचे गए, बोले महाराज यहाँ तो इतना नहीं, बहुत बड़े 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 सिद्ध महात्मा आए हुए हैं, बस उनसे गुरु दीक्षा लो। और राजा चमचों की ज्यादा मांगा, चमचा अपनी नहीं सुनता, समझता नहीं। चमचों ने कहा, बोले कहाँ है आप? तो तीनों भाई बड़े स्वागत के साथ आए। बोले महाराज आपकी प्रशंसा सुनकर हमारे को जीवन धन्य हो गया, आपको बहुत सिद्ध है महात्मा। बोले नहीं 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 नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूँ, तुम शुद्ध नहीं, छली बली कपट और करता। बोले नहीं 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 नहीं, वो कोई सिद्ध नहीं, तुम भी शुद्ध नहीं है, तुम्हारी कोई श्रद्धा नहीं, तुम कोई भक्ति नहीं है, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। देखो नखरे अंदर क्या चाह रहा है? ये शिष्य बोले नहीं जी नहीं नहीं, तुम अभी हमारे आश्रम में आने लायक नहीं है, तुम अभी शिष्य बनाने लायक नहीं हो। नहीं महाराज, हम आपके शरण में है, आपके चरण में है। देख लिया, ये समर्पित हो गया। फिर इनको भी काल मंत्र दे दिया। बोले वो आ रही है कुंभकर्ण की पत्नी, जानते हैं आप क्या क्या है? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा देवी, और मंत्र है भगाने का। बोले शंकर
भाग्य की है। अब तो तीनों असुर दीक्षा ले ली, कान मंत्र ले लिया, गुरु मंत्र ले लिया, और इन्होंने धीरे 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 इन्होंने पूरा नगर यानी त्रिपुर जो नगर है वो छोटा नगर नहीं था, बहुत बड़ा नगर, और सब शंकर पूजा से बहिर्मुख हो गए। और जिस पर शंकर की कृपा न हो उसको कौन बचा सकता है। अब देवताओं ने क्या कर दिया, देख लिया, हो गया काम। अब ये दुराचारी हो गए, अत्याचारी हो गए, अब शंकर कृपा हट गई, अब हम इनको मार सकते हैं। और